Hello everyone. This is very important video series for all aspirants who are preparing for Bihar government examinations like BPSC, Bihar Daroga, Forest Department, Enforcement SI and so on. So सबको एक डाउट होता है कि बिहार जीके, ठीक है, बिहार जीके की जहाँ तक बात की जाए तो बिहार जीके में बिहार स्पेशल एक अलग ही चीज़ हो जाती है। अगर आप सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो लाइक एसएससी, रेलवे एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एग्ज़ाम्स लाइक आईबीपीएस, तो आप लोगों को एक कॉमन चीज़ होता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सिविक्स, सब आप लोग करते हो। बट आप जब किसी स्टेट की तरफ ओरिएंटेड हो जाते हो तो एक स्पेशल टर्म ऐड हो जाता है स्पेसिफिक टू दैट स्टेट। मतलब आपको उस स्टेट के बारे जानकारी रखनी पड़ती है टू क्रैक द एग्ज़ाम। बट जैसा कि अभी बिहार से काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की शेड्यूल जारी की गई है, आने वाले 2-3 महीने में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स वहाँ होने वाले हैं और कंटिन्यूसली अभी भी एग्ज़ाम चल रहे। जस्ट 2 दिन पहले बिहार इन्फोर्समेंट एसआई का मेंस हुआ, पेपर हुई, उसके पहले मेंस हुई दरोगा की। तो इसी प्रकार एग्ज़ाम्स चल रही है। बट बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बिहार स्पेशल के लिए क्या किया जाए। तो आपको पता है कि मैं बिहार स्पेशल की क्लास तो पहले से करवा ही रहा हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो उसके लिए। बट मैंने क्या सोचा कि अभी बीपीएससी का समय काफ़ी नज़दीक है, तो ऐसा किया जाए कि एक क्विक रिवीजन वीडियो जिसमें आप कह सकते हैं कि सुपर फास्ट बिहार जीके को कंप्लीट कर सके। देखिए, जीके में कुछ इस प्रकार से होती है कि ऐसा कोई रीजनिंग और मैथ जैसा जीके है नहीं कि आपको बहुत ही ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है कि आप बहुत ही सोचोगे समझोगे देन यू विल गेट द आंसर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपने वह क्वेश्चन कभी भी कहीं भी पढ़ रखा होगा देन योर माइंड विल ट्रिगर एट दैट एग्जाम एंड आप जल्दी से जल्दी उस आंसर को टिक कर पाओगे। बस कमी रहती है तो आप उस क्वेश्चन को पढ़े नहीं रहते हो। अगर आप क्वेश्चन को कहीं ना कहीं पढ़े हो या कहीं ना कहीं सुन रखे हो तो आप इजीली उस क्वेश्चंस के आंसर को लिख सकते हो। चीज़ें आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है। कहने का सिंपल यह मतलब है कि प्रैक्टिस सेट भी अगर लगा के जा रहे हो तो प्रैक्टिस सेट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में हूबहू आ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो बनाई जाती है और डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बनाई जाती है, जो भी PYQ होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होती है और रिस्पेक्टिव एग्जाम्स। समझ रहे बात को। तो इस वीडियो को लाने की हमारा यही मतलब था। यह एक सीरीज चलने वाली है 50+, ठीक है, मतलब 50 के ऊपर वीडियो रहेगी इस पे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन ईच, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन आपको मिलेगी। समझ रहे बात को। 20 क्वेश्चन के सेट में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बिहार से जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और 20-25 के प्लस में आते हैं। तो अगर 20 क्वेश्चन भी मैं करवाऊँ तो 50 सेट्स में अगर 20 क्वेश्चन करवा दी जाए तो आपके 1000 से प्लस क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि मैंने ऐसा स्ट्रेटेजी क्यों फॉलो किया। 20 क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी इसलिए भी है क्योंकि इसमें टाइम आपको काफ़ी कम लगेगा और टाइम अगर कम लग के अगर बेनिफिट ज़्यादा मिल जाए तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जीके में ऐसा नहीं है कि आप रटते जाओ, वैसा भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 20 क्वेश्चन ही करो। बाकी मेरी अदर क्लासेस चल रही, आप उसे भी देखो, उसमें भी एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ चीज़ों को अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि ये क्लास क्यों शुरू की गई, इससे आपको क्या बेनिफिट होगी और क्लास से क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकेंगे। तो चूंकि ये पहला वीडियो सीरीज़ था, इस वीडियो सीरीज़ का पहला वीडियो है ये, तो इसमें इंट्रो देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आखिर मतलब मेन मोटो क्या है इस क्लास का। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि इस मोटो क्या रखा गया है इस क्लास के पीछे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ओनली फॉर बीपीएससी कैंडिडेट ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेगी। नॉट ओनली फॉर बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसआई एंड ऑल जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें भी बिहार के जीके क्वेश्चन आते हैं वो इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ चीज़ें अभी तक आपको पूरी क्लियर हो गई होंगी। तो ये प्रैक्टिस सेट का आज तो मैं सीजन 1 ले रहा हूँ, मतलब ये सेट 1 ले रहा हूँ। इसी क्रम में और सारी सेट्स आती रहेगी, आप उसे भी देख के अपना एनालाइज करो कितना आप जानते हो और नहीं जानते हो तो नोट डाउन करके रख लो। ये चीज़ तो हो गई। दूसरी कि मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज वहाँ पे आपको मिल जाएगी।
तीसरी, अगर पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद आपको उसमें सहायता की जाएगी और पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। चीज़ें अब क्लियर होगी। और ऑलमोस्ट 5 मिनट हमने वेस्ट कर दिया इसके पीछे, जो कि मुझे पसंद नहीं है। चलिए तो अब ऐसा करते हैं कि क्लास को स्टार्ट किया जाए। सेट 1 के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अब क्वेश्चन को डाउट हो सकता है कि सर ये क्वेश्चन इंग्लिश में क्यों है। देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश में उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे। चूंकि आप इतने बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश थोड़ा जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, भले वो एग्जाम की पोर्शन में हो या ना हो। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन को जरूर हिंदी में समझाऊं। और क्वेश्चन इंग्लिश देख कर डरना नहीं है, इंग्लिश देख के आपको और सीखने की मन में इच्छा होना चाहिए कि इसे सीखना है। और इंग्लिश लेने का यह भी कारण है कि दूसरा क्लास जो मैं करवा रहा हूँ वो तो हिंदी में ही करवा रहा हूँ। इसमें मैंने इंग्लिश कंटेंट इसलिए लिया क्योंकि इंग्लिश वाले का भी कमेंट था कि सर इंग्लिश में क्वेश्चन लाओ कि हम लोग भी कर सके। तो अभी उनका भी डाउट ख़त्म हो जाएगा और हिंदी वाले का भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन हिंदी में बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या है। व्हाट हैज़ द ग्रीक ट्रेवलर मेगास्थनीज रेफर्ड पाटलिपुत्रा एज इन हिज बुक इंडिका। तो इसमें पहली बात आप सीख रहे हैं कि मेगास्थनीज ने इंडिका नामक बुक को लिखी थी, ये तो आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन यह पूछा है कि मेगास्थनीज इंडिका जो बुक लिखी थी उसमें पाटलिपुत्र को किस नाम से रेफर किया था, मतलब पाटलिपुत्र को दर्शाने के लिए उन्होंने कौन सा नाम यूज किया था। तो आप आंसर आपके पास आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पोलीब्रोथा। उन्होंने पाटलिपुत्र को दर्शाने के लिए पोलीब्रोथा नामक संज्ञा यूज की थी, मतलब पोलीब्रोथा से वह पाटलिपुत्र को दर्शा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। विच साइट ऑफ बिहार हैज़ बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा ऐसा साइट है जो हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। आंसर हो जाएगा नालंदा महाबिहारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वेयर इज गोधा कटोरा लेक सिचुएटेड। बिल्कुल बिहार की क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है यह लेक का नाम है गोधा कटोरा, ये लेक कहाँ पर स्थित है। आंसर हो जाएगा नालंदा। ठीक है, अगला देखेंगे। ऑन विच ट्री इज द लैसिफर लाका इंसेक्ट्स फाउंड। हाल ही में इसे इंसेक्ट को फाउंड किया गया है। आप गूगल करोगे तो इसकी इमेज भी आपको मिल जाएगी। तो सिंपल आप समझ सकते हो, काफ़ी आसान तरीके से याद रख सकते हो। लैसिफर लाका लैक के ट्री पे ही फाइंड किया गया है। तो आप समझ सकते LAC और LAC काफ़ी आसानी से रिलेट करके आप याद रख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखेंगे तो क्या पूछा जा रहा है। हाउ मैनी टूरिस्ट सर्किट्स हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय बिहार टूरिज्म मिनिस्ट्री। बिहार के टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा कितने टूरिज्म सर्किट को बनाया गया है, मतलब कौन कौन से ऐसे जगह है जिसको मिलाकर एक सर्किट बनाया गया है कि इस यहाँ लोग घूम सकते हैं, टूरिज्म हो सकती है। तो टोटल 8 जगहों को मिला के टूरिज्म सर्किट बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर 6 देखेंगे। वेयर इज द 400 ईयर ओल्ड चैतन्य महाप्रभु टेम्पल इज लोकेटेड। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकती है कि चैतन्य महाप्रभु के मंदिर कितनी पुरानी है, तो ये 400 साल पुरानी है, ये हो गई। दूसरी क्वेश्चन कि चैतन्य महाप्रभु के मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगी पटना सिटी। देखो, एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन मत समझो, आप लोग उसको देखोगे ना डीप से तो डेफिनेटली क्वेश्चंस में ही क्वेश्चंस और बन जाते हैं। और जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, एग्जामिनर जस्ट उसको अल्टरनेट चेंज करके ही पूछ लेते हैं, तो लोग को लगता है यार क्वेश्चन तो चेंज हो गया, बट क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, जस्ट पूछने का तरीका चेंज हो गया। जैसे कि इसी क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि 2 क्वेश्चंस मिले हुए हैं, तो क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख कर पढ़ो, जो आपके लिए इन फ्यूचर फ्रूटफुल रहेगा। देखेंगे। वेयर इज द बड़ी पनवाती टेम्पल देवी टेम्पल वन ऑफ द 51 यानी 51 शक्तिपीठ ऑफ गॉडेस दुर्गा लोकेटेड। जो बड़ी पानवती देवी मंदिर है जो कि 51 शक्तिपीठियों में से एक है दुर्गा देवी की, यह मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो देखेंगे पहले क्वेश्चन इसमें यह बन जाएगा कि 51 शक्तिपीठ का एक भाग है क्या, बड़ी पानवती देवी, और यह क्या है, दुर्गा देवी का मंदिर है। अब तीसरी क्वेश्चन बन रही है कि यह कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित हो जाएगी पटना में। ठीक है, अगर कोई भी डाउट जनरेट हो रहा होगा डेफिनेटली आप कमेंट करेंगे, आपकी डाउट को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बट अब
ज़रूर से ये जो 50+ सेट मैं करवाने वाला हूँ आप ध्यान से कर लो, डेफिनेटली क्वेश्चन ट्रिगर करेगी ही करेगी यहाँ से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। वेयर इज बुद्धा मेमोरियल पार्क बिल्ट? बुद्धा मेमोरियल पार्क को कहाँ बनाया गया है? बुद्धा मेमोरियल पार्क को पटना में बनाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। व्हेन वाज द बिहार पब्लिक ग्रीवेंसेस रेड्रेसल एक्ट 2015 इम्प्लीमेंटेड? देखिए एक्ट तो पहले आ गई थी, लेकिन जब लागू हुआ वह डेट था 28 अगस्त 2015। ठीक है, 28 अगस्त 2015 में बिहार पब्लिक ग्रीवेंसेस रेड्रेसल एक्ट 2015 वाज इम्प्लीमेंटेड। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। When were बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया एंड कटिहार अवार्डेड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? जब इस समय काफ़ी पॉपुलेशन यहाँ की बढ़ चुकी थी तो इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चेंज किया गया। वह ईयर था 2009। मतलब 2009 से ही बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया एंड कटिहार कंसिडर्ड एज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज कांवर लेक लोकेटेड? कांवर लेक कहाँ पर स्थित है? ये बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब आपको हिंदी व अंग्रेजी की समस्या नहीं होगी। इंग्लिश वाले भी इंग्लिश में क्वेश्चन देख पा रहे होंगे और हिंदी वाले तो समझ ही पा रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट है देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। 12 नंबर क्वेश्चन इज व्हेन डिड बिहार पब्लिक सर्विस कमीशंस बिकम फंक्शनल? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कब से अपना काम करना शुरू किया? आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1949। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेयर इज द शिवा टेम्पल ऑफ कोटेश्वर नाथ सिचुएटेड? कोटेश्वर नाथ की शिवा टेम्पल कहाँ पर है? जहानाबाद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। वेयर इज केसरिया द साइट वेयर बुद्धाज पिलर्स वेर फाउंड एग्जीबिशन लोकेटेड? केसरिया कहाँ स्थित है? यह एक साइट है जहाँ बुद्धा के पिलर को खुदाई के समय निकाला गया था। यह स्थान ईस्ट चंपारण में है, पूर्वी चंपारण। ठीक है, वेयर इज कटरागढ़? कटरागढ़ कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में स्थित है। मुजफ्फरपुर बिहार का एक जिला है, यह भी आपको पता होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ मलिक इब्राहिम बयान? मलिक इब्राहिम की जो टॉम्ब है वह कहाँ पे स्थित है? बिहार शरीफ। ठीक है, शेर शाह सूरी की कहाँ है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए 17 नंबर देखेंगे। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे वेज इन बिहार? टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है 4595 किलोमीटर है हमारे बिहार स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज द रेड सैंडस्टोन यूज्ड इन बिल्डिंग द रॉयल पैलेस ऑफ मौर्यन इरा वेयर फ्रॉम विच प्लेस? कहने का मतलब जो रेड सैंडस्टोन्स लाल बलुई पत्थर का यूज किया गया था रॉयल पैलेस ऑफ मौर्य को बनाने के लिए, उस समय यह कहाँ से लाया गया था? ये उत्तर प्रदेश से लाया गया था। उत्तर प्रदेश में एक जगह है चुनार, तो आप कह सकेंगे चुनार जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से ये रेड सैंडस्टोन को लाया गया था मौर्यन पीरियड में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच कार्नेट किंग वाज द रजिस्टर मैनेजमेंट डेवलप्ड? रजिस्टर मैनेजमेंट जो डेवलप्ड हुई थी ये किस कार्नेट किंग के समय में हुआ था? तो जो कार्नेट किंग हरि सिंह थे, हरि सिंह के समय ये चीज़ नोटिस करी गई थी। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज वेयर इज द मुंडेश्वरी टेम्पल लोकेटेड? मुंडेश्वरी टेम्पल कहाँ स्थित है? ये कैमूर में स्थित है। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। 20 क्वेश्चंस में से ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ लेवल के थे और ऐसा भी नहीं क्वेश्चन बहुत आसान लेवल के थे, मॉडरेट टाइप के आप कह सकते हैं। तो आपने कितना स्कोर किया लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना और अपने आपको जज करोगे कितना आप याद कर रहे हो नहीं कर रहे हो। डेफिनेटली आपकी नॉलेज इंप्रूव तो होगी क्योंकि डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने मिलेगा ही इस वीडियो सीरीज के थ्रू। ओके, सो और टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अपने चीज़ों को रिवीजन करो, प्लेलिस्ट पे जाओ, बिहार के जीके जो मैं करवा रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखो। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। बाय।